वहां का हर प्राणी नमन करने के योग है। वहां का हर कण कण धरती का नमन करने के योग है। वहां का एक एक कतरा पानी का नमन करने के योग है। पानी भी ऐसे है, थोड़ी सी जमीन खोदो पानी आ जाता। लोग अपने खेतों में अपने ही कुओं से पानी देते। अब थोड़ा थोड़ा नीचे चला गया है, क्योंकि जो वाटर बेल्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है हर स्टेट की अपनी महिमा है, क्योंकि हमारा देश मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का देश। लेकिन एक चीज मैंने कहनी है, सच्ची भक्ति इनसे बाहर। सच्ची भक्ति इन स्थानों में नहीं है। सच्ची भक्ति सदा बाहर होती है, क्योंकि वो किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक जगह रुक नहीं जाते। जब आप कोई चीज रिप्रेजेंट करते हो तो वो रुक जाते। रुकना नहीं, आगे चलना। भक्ति का खेतर बड़े बड़े मैंने देखे जो कि काल के दायरे में रुक गए। मैं तो साधारण आदमी था, मैं वहां नहीं रुका। बड़ा समय काल की भक्ति में दिया, 51 ईयर एंड 6 मंथ दिए, 49 साल और 6 महीने काल की भक्ति में दिए, क्योंकि पता ही नहीं था। कबीर साहब के वो दो लोग आगे रखते हैं जो आम गली कूचे में सुनाए जाते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दोए मैं उनके पकड़ता हूं, उनको अगर आप सुनोगे तो आपकी भक्ति में तब्दीली आएगी। और कल को जब आप मेरे द्वारा जो दोए लिखे गए इनको पकड़ोगे तो आप में तब्दीली आएगी। एक एक दोया जो सतपुरुष मुझे लिखाते हैं, क्या बताऊं, ग्रंथ के ग्रंथ लिख रहा, दोयों भरे ग्रंथ। मैं हिंदी उर्दू में नहीं लिख रहा, मैं दोयों में सब कुछ लिख रहा हूं। आप उसकी खुद हिंदी कर ले। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है भारत की महिमा के साथ साथ सर की महिमा बढ़ी। जो वातावरण, जो फल ये हमारा JNK श्रीनगर देता है, ये दूसरा स्विट्जरलैंड है। इसकी रक्षा करनी बड़ी आवश्यक है, इनको सांत्वना देनी बड़ी आवश्यक है। इन दोनों स्थानों की, JNK और पंजाब की महिमा बाकियों की भी, मैं नहीं कहता, अपनी अपनी जगह पे है। ये नहीं कहता कहीं को उत्तर प्रदेश की कम है, गुजरात की कम है, नहीं, राजस्थान की नहीं, सबकी महिमा बड़ी है। भारत ही बड़ा है। लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू करता हूँ, एक एक चीज करके बताऊंगा कि किसकी क्या महिमा। उसी मेवाड़ में तो मीरा हुई। मीरा का प्रेम का परलल कहीं और कहीं दिखता है। सहजों का प्रेम देखो, मीरा का प्रेम देखो, राबिया का प्रेम देखो, तो आप हैरान हो जाओ। गली गली और पूछे कुछे गूंजे प्रेम के गीत रे, इन गीतों में खोना तुझको फिर ही जागे प्रीत रे। प्रीत तभी जागेगी जब ऐसे गीतों में तुम खो जाओगे, प्रीत जाग जाए। प्रीत तो तुम्हारा एक एक जो सेल जुड़ा है ना बॉडी का, वो प्रीत से ही तो जुड़ा है। था तो मन, लेकिन आत्मा ने, सुरती ने इसको चेतन कर दिया। इससे काम लेना नहीं, काम करना शुरू कर दे। बस उल्टा थोड़ा सा हो गया, काम लेना था इसके अनुसार काम करना शुरू कर दे। बस ये अडंबना हो गई आत्मा की। आत्मा फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। वही सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध स्थिर कर, आठों पैर हजूर। फिर ये मन तुम्हारा, मन और माया तुम्हारे दास बन जाए। ये मन और माया दासे बनाने हैं, मालिक नहीं बनाना।
इसलिए जो नेतागण होते हैं वो दास होने चाहिए, नेता नहीं होने चाहिए। दास बनेंगे तो देश उन्नति करेगा, नेता बनेंगे तो पतन होगा। जब देश को चलाने वाले नाम नेता देते हो तो बस खराबी हो जाती। दासापन छूटा तो विपत्ति का मुख खुल जाता है, विपत्ति पे विपत्ति आती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इन दोनों की तरफ जब तुम जाओगे तो फिर बात बन जाएगी। तो आइए हम चलते हैं 556 के दोहे पर चलते हैं। कहता है नर प्रेम भक्ति में नहीं प्यार। मैं ये प्रवचन जारी रखूंगा, आज जो रुक जाएगा इसकी टर्न परसों आएगी। फिर मैं, क्योंकि एक दिन छोड़ के मैं सत्संग कर रहा हूं, तो परसों फिर मैं जितने दोनों तक होगा आगे लूंगा। नर प्रेम भक्ति में नहीं प्यारो, सपनों में हर पल रहता जान। ये सपने क्यों है, कहानी आ जाती है। सपने क्या चीज, ये इतना कठिन है इनसे बाहर आना कि ऋषि मुनि जपी तपी भी नहीं आते। मैं सच बोलूं, आते ही नहीं इन सपनों से बाहर। कारण क्या है कि आप भूत को नहीं भूलते, कल जो गुजरा है उसको नहीं भूलते, जो लेमा गुजर गया उसको नहीं भूलते। ये मन है। अगर तुम इसको भूल जाओ, इसके ऊपर चिंतन न करो, छोड़ 1 2 3 कर दो कल को, तो फिर तुम देखो इस पल में सुरती रहती है, उस पल में मन माया आन समाती। जब तुम कल और कल में चले जाते हो, एक बीत गया एक आने वाला, एक तुम्हें यादें हैं देता, एक तुम्हें सपने हैं देता, एक तुम्हें सुख दुख का भेद है देता, दूसरा तुम्हें सुख दुख का लालच है देता। एक भेद देता है, दूसरा लालच देता है। ये पल तो तुम कभी देखते ही नहीं। ये पल देख लो तो भक्ति होती है, इस पल को जान लो तो भक्ति होती है, इस पल में रहना आ गया तो भक्ति होती है। इसलिए इस पल में तुम देखो 24 घंटे तुम विचारों में रहते, और विचार कहां से आते, पास से आते, जो समय बीत गया वो विचार देते। इसलिए मन को भी दोषी मत ठहराओ। मेरा वैरी कोई नहीं, मेरा वैरी मैं। आपके अंदर जो अपनी मैं है वही तुम्हारा वैरी, और ये मैं नहीं जाती। कारण क्या है, वही कल और कल के सपने। एक तुम्हें याद दिलाता, दूसरे तुम्हें सपने पूरे करने को कहता। वो कहता मैं पूरे करूंगा, चिंता ना कर, तुम बस मेरे पास ला अपने सपने। तो पास्ट का तुम ले लेते हो, मेरा ये काम अधूरा पड़ा है, इसको पूरा करना है, तो वो फ्यूचर करेगा, वो विश करेगा, तो बात कैसे बनेगी। ये मन कल और कल में जाना मन है, बस ये छूटना ही सारी भक्ति है। ये ना छूटे तो फिर कोई भक्ति नहीं। भक्ति भक्ति सब जगत विखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जान। भक्ति भेद जानेगा वह जिसका सतगुरु पूर्ण हो। तुम सब जो भी, मैं सच बोल रहा हूं, मैं जितना भी तुम देख रहे हो मेरे सतगुरु के बिना, बाकी जो भी बोल रहे हैं यूट्यूब पर, वो सब काल की भाषा बोल रहे, सब काल का कुछ दे रहे, कुछ और नहीं दे रहे। काल सपना है, ध्यान सपना है, भगवान सपना है। अभी मैंने लिखा भगवान भी सपना है, क्योंकि भाव देता है कल और कल का, तो वो सपना ही होता है। जो कल और कल में ले जाए उसे सपना है। तो मन सपना है तुम्हारा, मन और कुछ नहीं, और यही सारा संसार पूज रहा है। बाबा इससे एक ही चीज तुम्हें उसकी लकीर पतली सी मिलती है, वो है प्रेम।
बाकी कुछ नहीं मिलता। वीर्य वैराग भी नहीं मिलता। वीर्य वैराग भी तुम्हें अपनी सुरती से उत्पन्न करना। आंसू बहाना ही तो क्या कहलाता है? सुरती में जाना ही आंसू बहाना कहलाता है। वह इस पल में लाता है और तुम्हें कहता है मत फिक्र कर, तू अपना सारा विश्वास मालिक पे डालो। तुम मालिक किस वे पर डालते हो? जो मिनट मिनट में भाव दे रहे, जो मिनट मिनट में तुम्हें पास्ट और फ्यूचर में, कल और कल में ले जा रहा है। यही तो मुश्किल है, नहीं सारा संसार समझ रहा। मैं तो 10 साल से बोल रहा हूं, मेरे सदगुरु तो इस समय 50 साल से बोल रहे, पर तुम कभी किसी को लंचन दे देते हो, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। जात पात से लेन ना देन रे, तन मन से कुछ लेन देन नहीं तो जात पात से क्या लेन देन? और सारा संसार जात पात पे चल रहा है, कैसे भक्ति होगी? तुम्हारी नौकरी जात पात से, तुम्हारी पहचान जात पात से, तुम्हारा मंदिर मस्जिद जाना जात पात से, तुम्हारे लिबास से, तो भक्ति कहां रही? भक्ति तो बिना लिबास के है, भक्ति तो बिना शरीर के है, उसमें जाना। तुम शरीर में रहकर उसमें चले जाओ। तभी कहा मेरे दोनों को समझना आसान है, बड़ा कठिन। और तुम्हारी ये आंखें जो है ये खिड़की है, मुंह तुम्हारा खिड़की है, कान तुम्हारा खिड़की है, नाक तुम्हारा खिड़की है, इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां खिड़की हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां खिड़की, 4 अंतःकरण, ये 14 इंद्रियां खिड़की हैं। इनसे तुमने आत्मा को झांकना है, इससे आत्मा को पार करना है। तुम खिड़की में रुके हो, ये अडंबना है। इसलिए मैं आगे से सोचता हूं मैं दिन को ही प्रवचन किया करूंगा, जो मेरा समय में सत्संग भी दिन को देता था। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि तुम जाग नहीं पाते हो। तुमने जो रूढ़ावादी अपने अंदर चीजें भरी है वो नहीं जा रही तुमसे। खिड़कियों को ही तुमने सच मान लिया, इसलिए इस घड़े को ही तुमने, जिसकी खिड़कियां, उसको सच मान लिया। और इस घड़े के अंदर जो भाव ला रहा है उसको सच मान। ये सब सपना, ये तन सपना, मन सपना, भाव सपने, निरंकार भगवान सपना, आत्मा सपना। क्योंकि उस आत्मा का नाम तब है जब इसमें मन और माया शामिल है, तो आत्मा कहलाती है। मन माया जाए तो तुम सुरती और नृत्य कहलाते हो, और सुरती और नृत्य हंसा रूप है। हंसा रूप में ही तुमने निजगर जाना। कितनी बड़ी अडंबना। हर कोई सपनों में जीना चाहता है, सपनों में लेवे सपनों में देवे, सपना खावे सपना बटावे। सपना ही सब कुछ काम है करता। सपनों से कोई पार मत जाओ, सुरती से पार जाओगे, अपने प्राणों से पार जाओगे, जो कि निरति है। सुरती हृदय में रहती है, प्राण श्वास श्वास में रहते हैं। इसलिए कहा वो जगह बता तेरे अंदर जहां खुदा नहीं, लेकिन उसको अपने अंदर उत्पन्न करना है, उसको अपने अंदर जोड़ना है। सुरती और नृत्य को तुम हंसा बन जाओ और इन खिड़कियों से उसके द्वारा देखो। फिर तुम्हें पहचान होगी कि नाक क्या है, ये मुंह क्या है। फिर तुम जरूरत के मुताबिक जरूरत की चीज लोगे, जरूरत की सूंघोगे, जरूरत की सुनोगे, एक्स्ट्रा कोई नहीं सुनो। एकांत में रहना आ जाए, मेरी तरह एकांत में रहना शुरू कर। एकांत में रहना आ गया तो सब कुछ तुझको भागे, लेकिन वो तुम रह नहीं पाते। तुम कहते हो तो बड़ा मुश्किल, पर मुझे देख रह रहा हूं इसी हाल में, जहां सत्संग और यहीं पे, वहां किनारे पे मेरा बेड उधर लगा है, वहां सो जाता हूं। ऊपर कमरा, अब सर्दी बढ़ जा रही,
वहां तो खुली हवा आती, वहीं मेरा टेबल चेयर लगी, वहीं काम करता हूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कोई रेडियो शेडियो कुछ नहीं, न टीवी कुछ नहीं, बिल्कुल सत्संग हाल है और यही सारा काम करता। इसलिए तो मैं आज भूमिका बांध रहा हूं, कल मैं पूरा, मैंने ये जो ग्रंथ लिख रहा हूं मैं करूंगा सारे में। विचार क्या, जब तक तुम कल और कल में जाना ना छोड़ोगे तब तक कोई मेरे विचारों का लाभ नहीं। जब तक तुम पूर्ण संत नहीं ढूंढोगे तब तक कोई लाभ नहीं। तुम 5 शब्दों वाले गुरु ही पकड़े, उससे क्या बनेगा? वो शब्द सपना है, जिन अंगों से याद करते हो वो सपना है, जिन चक्रों में तुम जाते हो वो सपना है। तो सपने से कैसे जाओ? मैं अगली बार बोलूंगा, ये जितने चक्रों के स्थान हैं ये आपको कहां, यहां से आत्मा जब निकलती है तो कहां तुम्हें ले जाती है बताऊंगा, शायद अगले से अगले में बताऊं। मैंने उसके 2 लिख दिए। इसलिए मेरा कहना है, नर प्रेम भक्ति में ना ही प्यारो प्रेम भक्ति। भक्ति तो कौन सी स्टेज है? भक्ति है जब तुमने 7 चक्रों को पार कर लिया तो भक्ति का नाम पैदा हुआ। 7 चक्कर, आज्ञा चक्कर से पार होने के बाद भक्ति का शब्द पैदा होता है, बीज फूटता है। यहां तक 7 चक्र तक प्रेम, 7 चक्र तक प्रेम है। अष्टम चक्र में भक्ति प्रधान होती है। भक्ति कब प्रधान होती है? जब तुम इस पल में रहना जान जाते, जब तुम्हारे अंदर प्रेम इस तरह फैल गया कि कीड़े पतंगे को भी तकलीफ हो तो तुम्हें तकलीफ, एक भूखा तुम्हारे आगे पीछे रहता तो तुम्हें तकलीफ, एक दुखी हो तो तुम्हें तकलीफ, फिर तुम जागने की तरफ चल पड़े। और जो जागने की तरफ चलते हैं उनके ऊपर बड़ी बड़ी बंदिशें लगी। संसार कहते हैं ये कैसे आगे चला, हम क्यों पीछे रह गए, इसका कोई नुक्स निकाल, इसकी कोई कमी ढूंढो। वो इस चक्कर में रहता सारा संसार। और इसीलिए बोला कोई अपना नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी कमी नहीं ढूंढने की कोशिश करता, जो मेरी खामी नहीं ढूंढने की कोशिश करता। वो कहता जरा सा हिंट मिले हम इसको उछालें और इसको जमीन पर लटा दें। ये बड़ा जो सत्संग करता है ना, इसकी हम कमी, तो वो कहां से, मेरा सत्पुरुष कहां से इनको कमी दे दे, ये कहां से ढूंढ ले, कैसे दे? वही तो अब अंदर बाहर एको जान, अब अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। मुझे तो कहीं काल दिखता नहीं, मुझे ना कल दिखता ही, मैं तो इस पल में रहता हूं। कल और कल पे मैं नहीं छोड़ता। कोई भी निश्चय करता हूं सेकंडों में करता हूं, फिर भूल जाता, फौरन डिसीजन लेता हूं, क्विक डिसीजन लेता हूं, बड़ी जल्दी, और उसी मिनट में उसका फैसला करता हूं। हाँ, सिर्फ मैसेज दुरुस्त होना चाहिए, वो मैसेज देने वाले तक। इसलिए मेरा कहना है कि सपनों का पागलपन, मन सपनों का जगत निर्माण करता। ये सारे का सारा जगत जो है ये सपनों का बना हुआ, सपनों ने निर्माण किया है। इसलिए इस जग में रहोगे, इस जग को देखोगे, मन माया को चाहोगे तो सपना ही रहेगा, फिर सपने से बाहर नहीं आ जाओ। सपनों में लेवे सपना देवे, सपना खावे सपना बांटे, सपनों में ही रहता प्यारो, 24 घंटे सपने हैं। इसलिए मन सपनों का जगत निर्माण करता है। ये मन करता है, सपनों का जगत बनाया इसने। इसके क़यामत आने में जरा देरी नहीं है, शुरू हो गई, बस धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसका आप कहते जो वातावरण बदला, ये ठीक नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाए। तुम 2 पैसे ठीक करोगे, वो 1.25 रुपया आगे चला जाए। वही बात हुई ना, वो जैसे एक कहीं बना तो तुम 10 पैसे दोगे, वो तुम्हें 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा।
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। समझे आप बात? तो पुराने से पुराने वक्तों में पाइयों का हिसाब होता था। पाई मैं सुनाऊंगा आगे चल के आपको सत्संग में, कि एक बड़े प्यारे हुए उसी समय, वो उनके हिसाब किताब गुरु ने पोथी उनको दी हुई थी, तो हिसाब किताब में देरी रात देर हो गई उनको हिसाब करते हुए। पाई, एक पाई का फर्क था हिसाब। तो सुबह देखा उनके गुरु ने, वो बड़े खुश थे। पूछा क्या बात है, तुम बड़े आज सुबह खुश हो, और रात को भी मैं देखा बैठे रहे, कोई सोने का मुझे बोला आज सोया नहीं, काम करा। उन्होंने कहा क्या बात थी? कहने लगे हिसाब किताब में एक पाई का देने के बाद पाई का फर्क था, वो फर्क मिल गया, वो भेद मिल गया। देखा, ये होता है संत तत्व की धारा। गलती कहीं हो जाए उसको सुधारना। इसलिए संत से अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो वो उसको सुधारते हैं फटाफट, और सुधारना चाहिए। और सुधार इसलिए करना पड़ता है कि मैसेज पूरा नहीं मिला होता। मैसेज सीधा और पूरा मिले। असलियत में ये सुधार मैसेज देने वाले के लिए होता है। उसको सुधार करना चाहिए कि उसका मैसेज बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसके मैसेज में खामी नहीं होनी चाहिए। ये भी हम बांट लेते हैं, लेकिन हम दोनों को होशियार रहने के लिए आज्ञा का पालन कराना आवश्यक हो जाए। जहां से चीज चली किसके पास पहुंची, दोनों को बदलना पड़ता है। दोनों को सच का पूरा हिसाब रखना चाहिए, पाई पाई, तब जाके संदेश पूरा होता है, नहीं तो संदेश नहीं पूरा होता। इसलिए सपनों का पागलपन प्यारो, सपनों को दिख पड़ता मत जान। तुम सपने में ही रहते हो तो सपनों का पागलपन तुम्हें कैसे अपना? पागल को कभी पता लगता है मैं पागल, वो कहता मैं ठीक हूं फर्स्ट क्लास। पागल कभी नहीं कहता मैं पागल, वो कहता तुम खाम खाम मुझे बंद, मैं तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं, मैं तो सब कुछ कर, वो बहुत बोलते, चलता भी खूब है, बैठ जाए तो बैठता खूब है, जिस रंग में आ गया उसमें खूब रहता। और ये छोटी सी निशानी अगर सीधा हो जाए तो संत तत्व के दायरे में आ जाए। वो सिर्फ सपनों में, सपनों से बाहर निकले तो संत बन जाए। सपनों ने उसे पागल बना दिया और जो सपनों से बाहर आ गया वो संत बन गया। इतनी सी बस पहचान करनी है। इसलिए मन तुमको सपनों में डालता है। सपनों का पागलपन प्यारो, स्वयं को दिख पड़ता मत जान, खुद नहीं दिखता। सारा संसार सपने लेता है तो किसी को दिखता है कि मैं पागल। ये जगह अंधा सभी को लगा है पिटवा का धंधा, पिटवे के धंधे से दिखाई नहीं दे। ये धंधा चला जाए तो सब दिखाई दे, जब ये दौड़ खत्म हो जाए तो सब दिखाई दे। इसलिए तुम अपने में तब आओगे जब नन्हे बन जाओगे, उस बच्चे की तरह जिसको अपनी कोई चिंता नहीं, मां ध्यान रख रही है, देख बस उसी में मस्त। नन्हे होके जे चलो सब कुछ तेरा होए, फिर सपने गए सब कुछ, पर वो बनना कठिन है ना। नन्हा बनना ही कठिन काम है, वो बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुम्हें वो मिल जाएगा जो कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए नन्हे बनना है, मीन सपनों से बाहर आना। बच्चा कोई सपना लेता है, उसे पता ही कोई नहीं सपनों, उसको बस भूख लगी तो रो देगा मां के सामने, कोई चीज मिली तो उठा लेगा, उसको भी मुंह में डाले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सपनों का पागलपन प्यारो, स्वयं को दिख पड़ता मत जान। ये पागलपन की सीढ़ी
पहली पहचान ले जाना। पागलपन की पहली सीढ़ी है सपनों में। बस फिर ये सीढ़ी बढ़ती चली जाती, आशा तृष्णा बढ़ती, सीढ़ियों की सीढ़ियां लंबी होती चली जाती। तभी है ना तुम्हें दिखती नहीं तुम्हारी सीढ़ी, तो आकाशों की तरफ भाग रही, आकाश को पकड़े वो जा रही, दरख्तों से ऊंची हो जाती फटाफट, क्योंकि ये सीढ़ी सपनों की सीढ़ी। और ये सीढ़ी चढ़ कभी तुम पाते नहीं, पर सपने लेते जाते हो, सीढ़ी अंदर बनाते चले जाते हो, चढ़ नहीं पाते, क्योंकि चढ़ी जा ही नहीं सकती, इसकी सपोर्ट ही नहीं, चढ़ोगी कैसे? ये बिना सपोर्ट के है, सीधी खड़ी, और सीधे सीढ़ी भी हो तो चढ़ा नहीं जाता, सीढ़ी को भी थोड़ा टेढ़ा रखना पड़ता तो चढ़ा जाता, ऐसे नहीं चढ़ा। कुछ एंगल होना चाहिए ग्राउंड के साथ तो तुम चढ़ो, ऐसे नहीं चढ़ो। ये पागलपन की सीढ़ी पहली पहचान ले जा, पहली पहचान है। भक्ति में आना है तो पहली सीढ़ी ही तुम्हारी बाधा है, तो आगे क्या चलोगे? साहिब जी, जग में हर कोई सपनों में खोया जा, टॉप से बॉटम तक सपने, भाषण सुनो तो सपने, ऋषि मुनियों के विचार सुनो तो सपने, जिसकी जो बात सुनो सो सपने। संत तो कोई एक आता है, वो सपनों की कोई बात ही नहीं करता, इसलिए उसका एक ही दोहे में सदा, जब भी मैं प्रवचन करता हूँ एक दोयों दो दोयों में खत्म हो जाता, तो खत्म हो गया टाइम। घड़ी ने कहा, मैंने दूसरे दोहे को आधे को, पहले को आधा छोड़ा तो दूसरे में आया, तो समझे एक दोहे में मेरा प्रवचन हुआ, क्या करूं? इसलिए प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।